ये बोल दी तो। चलिए तो क्वेश्चन देखो। आप एक क्वेश्चन का हमने ए और बी का हमने करा दिया था, ए भी कराना था। इन्होंने क्या किया, ए को परचेज किया, बी को परचेज किया है। तो अब आप लोग चाहे अलग अलग इंटरव्यू पास कर सकते हैं या कंबाइन इंटरव्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होता है कि पहले हम इंटरव्यू पास करते हैं, बिजनेस परचेज की इंटरव्यू पास करते हैं ना, परचेज ड्यू करना होगा हम लोगों को। तो इंटरव्यू क्या व्हाट्सएप आया था उसका। चलो तो इंटरव्यू पास करना हम लोगों को, तो हम लोग पहले परचेज ड्यू की एंट्री पास करते हैं हम लोग ना। तो उसकी एंट्री होती है हमारी, क्या होती है करी थी 60। हाँ, एंट्री करेंगे हम लोग बिजनेस परचेज अकाउंट यार, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट और चलो ले लीजिए। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, मेरा कहाँ है टू लिक्विडेटर ऑफ जावा लेके आइए ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, अब जो पीसी लिया था, पीसी एंट्री पास के लिया जाए हम लोग। बताओ पीसी क्या था? हाँ, ए का था 1,20,000 और बी का 50,000। हाँ 50,000। हाँ मिला पीसी कितना हो गया, मिला के हम लोग का 1,70,000 हो गया। तो पहला एंट्री में कोई दिक्कत? प्रियंका, ईशा, विभा, अभिषेक, बोलो श्रेया, किसी को दिक्कत फर्स्ट एंट्री में? नहीं ना। अब इसके बाद सारा स्टेप 2 में करते हैं सेकेंड एंट्री, उसमें सारा एसेट्स लायबिलिटी हम लोग ले आते हैं। तो क्या एसेट्स था इनके पास? फिक्स एसेट था, क्या था उसमें? अलग अलग बताओ, अलग अलग, हम क्वेश्चन में अलग बात करें। क्या क्या था उसमें? फिक्स एसेट था और दोनों था। तो लिखिए यहाँ पर फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट और क्या कैश उसका था, कैश अकाउंट, कैश है कैश इक्विवेलेंट था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट। पहले तो सेट ले आओ पहले, ठीक है। 2 सेट आया था, मैं 2 सेट ले आया हमने। और लायबिलिटी भी ले आया था। लायबिलिटी क्या था, क्या था? 2। ध्यान समझो तो बच्चों, क्योंकि हम लोग उसी स्टेप से पास कर रहे हैं एंट्री। न्यू कंपनी क्या, परचेजिंग कंपनी क्या, हम एंट्री पास कर रहे हैं। पहले स्टेप 1 में किया हमने, परचेज ड्यू कर लिया पीसी से। उसके बाद फिर अब हम सारा एसेट्स ले आए, लायबिलिटी ले आएंगे। लायबिलिटी में क्या था उसका? 7% डिबेंचर था। और क्या था? और लायबिलिटी थी, एक ही लायबिलिटी था डिबेंचर, वो ले गया था। इसके बाद ये कहते हैं टू बिजनेस परचेज, क्योंकि बिजनेस परचेज के अगेंस्ट जो लाए हम लोग, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। जो ऊपर देख रहे हो, बिजनेस डेबिट किया था, नीचे खत्म हो गया। अब देखो पैसा भरो पहले। एसेट्स का दोनों जोड़ लो, ए और बी दोनों जोड़ ले। हम लोग अलग भी कर सकते थे, ए कंपनी बी कंपनी दोनों का कंबाइन करके लिख भी सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो आप दोनों कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन करिए, इजी पड़ जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा हमारा। अलग करें, क्या चाहती हो विभा, प्रियंका, क्या चाहती हो? अलग अलग करें श्रेया या कंबाइन करें? दोनों कर सकते हो, कंबाइन नहीं कर दीजिए। कंबाइन समझ में आता है तो सृष्टि करिए अलग करने के लिए, कोई बात नहीं है। उनको समझ में आ रहा, हम अलग अलग कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ पहले ए का बता दो, कितना एक आया है? ऐसे 1 लाख का था, हम दोनों बता देते हैं, अलग भी कर देंगे, कंबाइन भी कर देंगे हम। 1 लाख यहाँ लिखो इनका, 1 लाख एसेट्स अलग अलग ना। 1 लाख और कैश कितना है इनका? 35,000। चेक कर ले, तुम गलत बोलोगे तब, तुम गलत बोलती थी कल। क्या है, कहाँ है तुम्हारा यहाँ पर? ए का देखिए ना। हाँ, ये वाले का एसेट्स क्या दिखा है? 1 लाख हो 35, सही बोली 35,000, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख दिया हमने 35,000। और डिबेंचर कितने का था? 10,000 था। 10,000 का डिबेंचर। और पीसी कितना था? 1,20,000 रुपए का।
क्या कोई डिफरेंस दिखवा रहा है दोनों में क्या? हाँ 5000 डिफरेंस आ रहा है 5000 रुपए का। किस साइड में? डेबिट में क्रेडिट में? कहाँ डिफरेंस आ रहा है? सर आपका आ रहा है 2 साइड नहीं इधर 1 20 10 31 हुआ क्रेडिट में, डेबिट में 1 35 हो गया। डिफरेंस कहाँ आया? इधर साइड क्रेडिट क्रेडिट में आया। तो क्या लिखे? क्या लिख दे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्या है हमारी? इसको आप कह सकते हैं दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट में आता तो गुडविल बंद करते हैं, यही तो चिल्ला रहे हैं हम। अगर डेबिट में आता तो गुडविल बंद करते हैं, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व बंद कर दो 5000 रुपए। किसी कोई दिक्कत नहीं बताइए? यहाँ लिख सकते हैं एसेट्स, ऐसे लिख लो, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड। ये कहा था ना, ए लिमिटेड टेकन ओवर। कंबाइन में कर सकते थे हम लोग, अलग कर दिया, ये हो गया। अब आइए अगला बी का भी लिया जाए, जो आपने अलग करा दिया हमसे। बी का भी लिया एसेट्स, बी का एंट्री क्या हो जाएगा? ठीक है चलो कोई बात नहीं है, बी का अलग कर लो, क्या हो जाएगा? इनका फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट। 2 इनका डिबेंचर था, 2 बिजनेस परचेज। एसेट्स था 55,000 और कैश 3,000 और डिबेंचर 10,000 इनका भी था, 1,60 10,000 और पहले परचेज इनका था कितना? 50,000 रुपए का था, तो 50 10 60 हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है? अरे 50 10 60 और यहाँ 5 55 58 आ रहा है। इसका डिफरेंस यहाँ क्या कहाँ पर आ रहा है? बोलो। डिफरेंस है डेबिट साइड में, तो इसको क्या बंद करेंगे? इसको हम लोग गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। 58 ठीक है ना? अब तुम इधर आओ, आओ तुम इधर। बहुत तुम गाना गा रही थी ना, आओ तुम, बहुत तुम गाना गा रही थी ना। इसका वापस ले लो, इससे इसको इसका देने का काम नहीं किया उन्होंने, इसको वापस लो। तो विभा तुमने सही किया या नहीं किया बताओ? कल आपने मांगा था व्हाट्सएप पे, नहीं मांगा। विभा कोई दिक्कत? इसलिए हम कहते हैं आते तो फंस जाते हैं। हेलो बोलिए, यहाँ तक में अभिषेक, ईशा, प्रियंका, श्रेया, विभा, कोई दिक्कत तो बताओ? सृष्टि ने तो गलत किया था, आपने भी, आप लोग का भी कट गया। बोलिए सही है? नहीं सर गलत था मेरा। अच्छा देखो डिफरेंस लोग चिल्ला रहे हैं, आप इनके पास एसेट्स लायबिलिटी ले आइए और बिजनेस परचेज क्रेडिट करिए। जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट में आएगा, बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी, अगर क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व का होगा, अगर डेबिट में आया तो गुडविल का होगा। तो चाहे से संयोग की थी, चांस की बात की एक में क्रेडिट में आ गया हमारा, एक में डेबिट में भी है, दोनों आ गया। श्रेया सुन रही हो, देख रही हो, कहाँ हो, बोल नहीं रही हो? श्रेया सुन रही, देख पाई, नोट कर पा रही हो कि नहीं? बोलो, कहीं बाहर हो क्या? श्रेया जी कोई बाहर है क्या आप कहीं? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमने एंट्री पास कर लिया है, ठीक है ना? इसके बाद अब क्या करना होता है हम लोगों को? पहले तो स्टेप लिखवाया था ना, किसी ड्यू करने पास कर लिया, जिसमें ऐसे लायबिलिटी ले आए। उसके बाद अगला स्टेप क्या लिखवाया था हमने? प्रियंका अगला स्टेप क्या लिखवाया था एंट्री में हम लोगों ने? याद करिए। उसके बाद तो पीसी डिस्चार्ज कर दें इनका, पैसे जाकर ले आए, आप पीसी डिस्चार्ज कर दो इनका। तो पीसी डिस्चार्ज जब करोगे क्या क्या एंट्री पास करोगे? लिक्विडेटर ना, लिक्विडेटर। ये 2000 क्या है? ये 2000 बैलेंसिंग फिगर था आपका ना, बैलेंसिंग फिगर डेबिट आया था, ठीक है। अब यहाँ बताइए लिक्विडेटर ऑफ क्या लिखना है? ए लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कुछ कैश भी दिया इन्होंने, टू बैंक कर दो, टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना? अब यहाँ पर पीसी कितना था इनका? पीसी अमाउंट देना होगा हम लोग को, 1,20,000 को दिया,
इनका कितना 50,000 ना, कोई मिला कितना 170 हुआ, जिसमें इन्होंने क्या किया है, इसको 10,000 का कैश दिया था, 10,000 कैश भर दो, बाकी क्या हो जाएगा 1,60,000 रुपए। तुम चाहो तो इस एंट्री को भी कंबाइन हमने कहते हैं अलग अलग कर सकती हो, इस एंट्री को भी अलग अलग कर सकती हो, ए डेबिट करके टू शेयर कैपिटल बस, अभी वाले में टू शेयर कैपिटल टू बैंक कर सकती हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है बताएं, बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, बोलो, हरी लोग से पूछ लें, अभिषेक, ईशा, क्लियर है, प्रियंका, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी देखो एक्सपेंसेस की एंट्री पास करनी है हम लोगों को, और उसके बाद फिर उसके बाद उसको कैपिटल, हाँ, तो यहाँ पर देखो गुडविल भी है और कैपिटल रिजर्व भी है, बट आपके क्वेश्चन में कहा था, वो कहा था कि आपको कैपिटल रिजर्व कवर करना है कि कुछ से करना है, देखो देखो क्वेश्चन पढ़ो, लिखा था कि जो एक्सपेंसेस किए हुए हैं, अच्छा उसके पहले शेयर इशू भी किए थे ना ये, पहले क्या बोला है, शेयर इशू बोला है, एक्सपेंसेस बोला है पहले इशू बोला है उन्होंने, आओ पहले एक बार हम एक बार क्वेश्चन भी दिखा दें आपको, वापस क्वेश्चन में चलते हैं तब बात करते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे समझ में अच्छे से आता रहे आपको। देखो अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने था, वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो हमारे साथ। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि यहाँ पर also pay the liquidation expenses of A लिमिटेड का 600, B लिमिटेड का 400 and also own formation expenses दिया 2,000 and return of these sums against capital reserve। हमसे कह दिया है कि इस एक्सपेंसेस को कैपिटल रिजर्व से आपको करना पड़ेगा। एक्सपेंस कितना हुआ था इनका, 600 प्लस 400 1,000 हो गया, और प्लस 2,000 कितना, कुल मिला 3,000 रुपया हो गया। तो इसकी दो तरह से हो, या तो डायरेक्टली आप एंट्री पास कर सकते हैं, या पहले एक्सपेंस करके हाँ तब एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधे आप कैपिटल एंट्री पास कर सकते हैं, तो जैसे भी पिछले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, सीधे एंट्री पास किया, गुडविल से किया था, तो आप चाहिए तो सीधे एंट्री पास करिए, एंट्री एक्सपेंस करके उसको राइट ऑफ करिए, दोनों में आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हाँ 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 हाँ, तो आप जो है हाँ उनको पहले जब एक्सपेंस करेगा तो एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ना, अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीनों मिलाओ कितना हो गया 3,000 में लिख दो यहाँ पर, क्योंकि तीनों ने कवर की, तीनों को राइट ऑफ कर दिया। इन्होंने राइट ऑफ किससे किया है, कैपिटल रिजर्व से, राइट ऑफ एंट्री पास कर दीजिए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन। भैया इसी को आप कर रहे हैं राइट ऑफ, पहले एक्सपेंस तो कर दिया हमने, या फिर डायरेक्टली किया था पिछले क्वेश्चनों में कि एक्सपेंस ना करके यही डायरेक्टली किया था कैपिटल डेबिट टू बैंक, तो वहां ना करके पहले मैंने एक्सपेंस कर दिया और एक्सपेंस को मैं कैपिटल से ट्रांसफर राइट ऑफ कर दिया, 3,000 राइट ऑफ हो गया, कैपिटल कम हो जाएगा आपका 3,000 रुपए से, ठीक है। अब इसके बाद कहा था कंपनी ने शेयर इशू किया था, कितने शेयर इशू किया था, क्वेश्चन पढ़ो। कंपनी ने कहा था द न्यू कंपनी इशूड शेयर 20,000 रुपीज, 20,000 लिखा ना, फॉर कैश इन द मार्केट, रुपीज 20,000 शेयर इशू किया हुआ है, नंबर से दिया नहीं था, तो आप 20,000 शेयर इशू करा दीजिए इनका, सिंपल सी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ क्या कंफ्यूजन है, गुडविल हमारा दो हो रहा था ना, एक हमारा गुडविल जो ऊपर निकल के आया था वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, उसको ऐड नहीं करेंगे गुडविल, अभी एंट्री पास कर रहे हैं, हाँ क्यों ऐड करें, जब ऐसे बनाए तो करेंगे वहां पर चल के, यहाँ तो हमने एंट्री पास किया है और एक्सपेंसेस की एंट्री पास किया, और एक्सपेंसेस की एंट्री को हमने राइट ऑफ कर लेकर क्वेश्चन में कहा था, जो कहा करना पड़ा। अब ये शेयर इशू किए 20,000 रुपए का, इशू करा दो 20,000 रुपए का, और कुछ तो क्वेश्चन में कहा नहीं करने के लिए, तो काम खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ पर डिबेंचर जो ले आए थे कन्वर्ट करने के पास करते, कहा तो है नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो वापस अब इसकी बनानी, एंट्री तो हमने कर लिया, फिर से रिपीट कर लें एक बार। हमने क्या किया, सबसे पहले एंट्री पास किया हमने, परचेज ड्यू किया किसी एंट्री पास से, फिर एक एसेट लायबिलिटी ले आए, डिफरेंस आया उसको कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद फिर बी का एसेट लायबिलिटी ले आए, डिफरेंस आया गुडविल का आया, डेबिट ट्रांसफर कर दिया, गुडविल बंद कर दिया, फिर उसके बाद पीसी को डिस्चार्ज कर दिया हमने, सब पीसी डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद फिर एक्सपेंसेस एंट्री पास किया, फिर एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया, और फिर शेयर इशू किए थे भाई साहब, तो शेयर इशू भी करा दिया हमने, सारी एंट्रियां खत्म हो गई। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की ओर। अब आप अपने क्वेश्चन पर देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाया था।
चलिए, तो इसमें यहाँ देखें, अगर आपका जो काम नहीं किया वो भी हमने कर दिया था। अब एक बार बैलेंस शीट किए, पहले लेट मी कंप्लीट मेरा टास्क, लेट मी कंप्लीट। देखो, अगर एबी की बात करें तो पहले जब इनकी बैलेंस शीट बनेगी तो इक्विटी लायबिलिटी हेडिंग बना एज पर शेड्यूल 6 बनाना है, शेड्यूल 3 कंपनी 13 शेड्यूल 3 बनाना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में जाए, शेयर होल्डर फंड में जाए, शेयर कैपिटल लिखें, और शेयर कैपिटल में क्या था, अब तुम्हें इशू करना पड़ेगा, 1 दे दिया, 1,80,000 कैपिटल आ गया। अब तुम चेक करो इस कंपनी ने जो ऑब्जर्व किया था तो पीसी के तौर पर कितना शेयर इशू किया था इन दोनों लोगों को, वहां पर पीसी में देखा था ना, 170 था जिसमें 10,000 रुपए कैश दे दिए थे, तो बचा कितना था, 160। तो 1,60,000 रुपए का हमने उन्हें क्या किया था, शेयर इशू कर रखा था दोनों मिलाकर, दोनों कंपनियों मिला के। तो इस कंपनी के लिए शेयर इशू हो गया 160 का, प्लस 20,000 रुपए का शेयर जो लास्ट में इंडियन ने पास किया है, जनता में इशू कर दिया था। तो कुल मिला के इनका शेयर जो इशू हो गया वो 160 प्लस 20 180 का हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे 180 दिखाया बैलेंस शीट में। टोटल शेयर इशूड, सबको बात समझ में आ रही होगी कि शेयर कैपिटल में 180 कहाँ से आया। नहीं लेंगे 10,000। एक बार में एक बच्चा बोलो, बोलो कोई एक बोलो पहले। सर वहाँ पे 1,70,000 है ना, 170 में 10,000 रुपए कैश भी दिया हुआ है। जरा एंट्री वापस फिर देखो, तुमको एंट्री फिर ले चलते हैं, रुको तुमको हम एंट्री में फिर ले चलते से, बच्चों बार बार कहें, बच्चे ध्यान दीजिए मेरी तरफ, कंसंट्रेट कीजिए। देखो जो हमने पीसी डिस्चार्ज एंट्री जब पास किया था, यहाँ पर देखो वापस से एक बार फिर आप देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, आपको देखने में मिलेगा। देखो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल लिखी है उसके सामने कितना अमाउंट भरे हो, क्या दिखा आपको, ये दिखा 160। यस। और ये जो 10,000 है ये क्या था, ये बैंक से था। तो हमने शेयर इशू कितना किया है, शेयर तो हमने 160 इशू किया ना, तो 160 का शेयर हमने यहाँ इशू किया है नई कंपनी ने, और बाकी 20,000 का शेयर क्या है, देखो यहाँ इशू कर दिया, जनता में इशू कर दिया नया फॉर कैश, ठीक है। अब वो अगेंस्ट परचेज ऑफ कंपनी था, कंसिडरेशन था, तो कुल 160 और प्लस 20 कितना होता है, 180 होता है। तो इसीलिए 180 बैलेंस शीट दिखाया हमने जितना रियल में था हमारा इशू। अभी भी दिक्कत है या क्लियर हो गया, आगे बढ़े सर हो गया क्लियर। चलो, कौन बच्चा बोला तुम्हारे यहाँ से, चलिए वापस से आइए क्वेश्चन की ओर। श्रेया जी सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं कहाँ से आ रहा है सब चीज। अब रही बात लॉन्ग टर्म की बात करें तो डिवेंचर दोनों को ले गए थे 7% वाले, 10% ए का, 10,000 का, 10,000 बी का, दो मिला कर लायबिलिटी कितनी की होगी, 20,000 की हो गई, इसलिए लॉन्ग टर्म में दिखा दिया 20,000 रुपए। ये भी क्लियर होगा, जोड़ दिया, वैसे 2 लाख से इनका बना लायबिलिटी। अब एसेट्स की ओर आ जाओ, जब एसेट्स की ओर आएंगे तुमको पता है 1 लाख का उनका सेट्स था, 55 का बी का सेट्स था, ए बी का मिला दिया तो 1,55,000 इनका एसेट्स हो गया। अब बात करना है हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो कैश और कैश में 45,000 कैसे आया, जरा चेक करो कि ए का कैश कितना रहा, बी कैश कितना था, बताओ। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में, आपके क्वेश्चन बनाना करना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, तो आप बैलेंस शीट हमेशा इसी कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में ही बनाएंगे, जैसे इसने बनाया है। बोलिए कितना था, ए का 35,000 था, कैसे कैसे प्लान कैसे अमाउंट, अब बी का कितना 3,000 था, तो 35 प्लस 3 कितना हो गया, 38 हो गया। लेकिन सर इन्होंने तो यहाँ 45 दिखाया है। अब आओ दिखाएं, सर आपको नीचे में कैश का वर्किंग करना पड़ेगा, चलिए हम करते हैं, दिखाते हैं आपको वर्किंग कैसे करना है। चीजों को आराम समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आप निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, नोट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ जस्ट वेट, अभी देते क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो इसमें क्या होगा, आपने ए लिमिटेड से कितना पैसा ले आई थी, बताइए जरा तुम। 35,000 कितना कितना था, सही बताना, 35,000। और बी लिमिटेड से कितना लेकर के हम आए थे, 3,000, तो कितना मेरे पास हो गया कुल मिला के 38,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया है, कोई शेयर भी इशू कर रखा है, इशू किया था ना शेयर, कितना शेयर इशू किया था आपने, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश किया था ना, तो इशू ऑफ शेयर्स आपने शेयर किया था 20,000 का, आपने शेयर इशू कर दिया था। अब कितना पैसा होगा आपके पास, 38 हो गया, बोलिए ना। उसमें से लेस करो, आपने एक्सपेंसेस कर रखा था, एक्सपेंसेस कितना हुआ था आपका, तीनों मिला के 20 पास किया था हम लोगों ने,
जो एक्सपेंस पास किया तुम लोग, कितना एक्सपेंस पास किया तुम लोग? 3000। 3000 कितना हो गया? बचा कितना बचा? 55,000 हो गया। और आपने फिर क्या किया था? 10,000 रुपए पीसी डिस्चार्ज किया था, पीसी पेड। जो बी को आपने 10,000 रुपए पीसी कैश में भी दिया था, उसमें कहा था ना 10,000 रुपए एक साथ शेयर 10 कैश दियो, तो 10,000 रुपए आपने उन लोगों को दिया भी है कैश, तो वो भी लेस हो जाएगा। तब आखिरी में आपके पास कैश का बैलेंस कितना बचा? तो जो आखिरी में बैलेंस बचता है बच्चा, वही कहाँ पहुंचता है? बैलेंस शीट पहुंचता है। या इसका मतलब इस तरीके से नोट बनाया हमने, कवर कर लिया। तुमने रफली बना लिया स्टेटमेंट तौर पर, तुम चाहो तो कैश में अकाउंट बना सकती हो, अकाउंट बना करके तुम पा सकती हो डिफरेंस। तुम्हारे अकाउंट में बैलेंसिंग, तुम्हारी क्लोजिंग बैलेंस आपका 45,000 आएगा अकाउंट में। हम तुमको सिंपली बता दिया कितना पैसा हमारे पास आया, कितना हमने शेयर आया, फिर एक्सपेंस कर दिया, फिर उसके बाद में पीसी भी पे किया था, जो बचा 45,000 यही जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। ये इसको आप सबने बना लिया, समझ में आ गया तो बताओ, तो आगे बढ़े, वापस क्वेश्चन बजाएं। इसको बना लो, तुम परेशान हो कि सर कैश आया कहाँ से, अभी आगे क्वेश्चन में करना होगा हम लोग सब बात, आप सब बना लीजिए इसको पहले। सर जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं जाएगा? विभा क्या लिख रही हो बच्चा? विभा बोलो क्या लिख रही हो? देखो हम तुमको कितनी बार बताए हैं कि आज हम लिख दे रहे हैं, तुम कई बार लिखवा भी चुके हैं, 8 से 10 बार हम बता भी चुके हैं, फिर भी तुम वही क्वेश्चन कर रहे हो जो तुम हम 20 बार बता चुके हैं ना। तो क्वेश्चन ऐसा करो जो सुनने में और बताने में हमको अच्छा लगे। बच्चा काहे डिस्टर्ब करती हो? देखो जरा याददाश्त को अपने कायम रखो। हम तुम्हारे लिए हम वापस से फिर लिख दे रहे हैं जो तुम क्वेरी कर रही हो हमसे। इन द बुक्स ऑफ प्रियंका, देखो क्या लिखी मैडम, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है ना। अगर हम लोग परचेजिंग कंपनी के बुक्स में बात करते हैं तो सर यहाँ पर अकाउंटिंग करने का, यहाँ पर अकाउंटिंग जो एंट्री होगी आपकी, वो अकाउंटिंग एंट्री करने के सर यहाँ पर 2 रास्ते बताए गए हैं एज पर AS 14।
ठीक है ना। इसे बताया गया है एक तो रास्ता होता है मर्जर के हिसाब से, एक नेचर ऑफ मर्जर पूरा लिख दें, चलो पूरा लिख देते हैं, कहोगे तो हम आप नेचर नहीं लिखे थे वो भी लिख लो। नेचर ऑफ मर्जर का केस होता है, और इसमें होता है एक को नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, इस चीज को हम 20 बता चुके हैं उसको, फिर भी वो पूछ रही है वही सवाल जो एक ही बात का बार बार रिपीट करते हैं, पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रहती है ये। देखो अब यहाँ पर हमने आपसे बताया था जब नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल आता है, इसे एडजस्ट करते हैं हम लोग डिफरेंसेस को। और नेचर ऑफ मर्जर जब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ क्या होगा जर्नल रिजर्व से क्या होगा एडजस्ट होता है। अभी हमसे पहले कंफर्म भी करी थी लास्ट क्लास में विभाग कि सर इसका मतलब कि यहाँ पर जनरल रिजर्व नहीं आएगा, हमने कहा था हाँ जनरल रिजर्व नहीं आएगा, क्लास रिकॉर्ड भी हमारी हम सुना भी सकते हैं। आज फिर हमसे पूछ रही है सर जनरल रिजर्व यहाँ क्यों नहीं आया, अब बताओ हम क्या बताएं क्या करें। काश विवाह मेरे सामने बैठी होती इस समय तो पिछला भूला है वो सब याद दिला देते। सर हम पहले हाँ प्रियंका जी बोलिए, आपको भी दिक्कत है, आपको समझ में आ रहा है ना कि रिजर्व क्यों नहीं आया। नहीं सर, यस सर। अभिषेक जी, ईशा जी बताइए क्या ये बात हम पहले भी बता रहे हैं आज। नहीं सर, मर्जर और नेचर ऑफ परचेज केस तो हम रोज चिल्ला रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि जब नेचर ऑफ परचेज इंट्री पास करेंगे तो सारा डिफरेंस जो होगा सब कुछ किससे बंद होगा, हमारा गुडविल से बंद हो जाएगा। और नेचर ऑफ जब मर्जर की बात करेंगे तो वहां मर्जर में गुडविल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, उसको हमें जनरल रिजर्व से या पीएल से एडजस्ट करना होगा हमको। तो यहाँ हम लोग इंट्री पास किया, नेचर ऑफ परचेज से पास किया हम लोगों ने, परचेज हुआ है वहां तक क्वेश्चन परचेज करने परचेज पास किया तो जनरल रिजर्व पीएल क्यों आएगा यहाँ पर, तो गुडविल का रिजर्व दोनों आ गया। बताओ क्या अभी हम क्वेश्चन आगे बता सकते हैं कि नहीं। विभा बोलो, विभा कहाँ गई, बढ़ा दीजिए आगे। पहले तुम कंफर्म तो करो कि तुम जो पूछ रही हो क्या ये हम पहली बार बता रहे हैं या हम इस चीज को रोज बताते हैं, जो रोज बताते हैं वही तुम रोज पूछती हो। तुम क्या पूछती हो, आपसे नहीं पूछ रहे कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। हाँ लिखा सर सर इसका जो एग्जाम्पल 12 था उसमें परचेजिंग था तो उसमें बैलेंस शीट में शो किया है, इसमें बैलेंस शीट में नहीं शो किया है, बस ये पूछ रहे थे। नहीं वो वहां बताए थे, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जब नेचर ऑफ मर्जर से बैलेंस शीट बनाएंगे तब वहां पीछे इसका डिफरेंस हम लेंगे, रिजर्व मेंटेन करेंगे। और जब नेचर ऑफ परचेज से बनाएंगे मेंटेन करेंगे तो यहाँ तो गुडविल चला गया, वो रिजर्व नहीं आना है, बजट था ना। देखो 60 वो कह रही है सर 12 वाले मर्जर था, ठीक है आप यही चाह रही हैं कि सर आप आगे मत बढ़िए, एक ही टॉपिक पर आप रोज डिस्कस करिए, एक ही टॉपिक पर आप रोज लिख के हमको बताइए, रोज मेरा जवाब दीजिए आप, क्योंकि हम जवाब नहीं देंगे तो गुस्सा आएगा आपको सर हमें आप क्वेरी आप नहीं ले रहे, जवाब नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 12 में नेचर ऑफ परचेज है, मर्जर नहीं है। देखो क्या था, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। अमल का क्वेश्चन खुला है बेटा, हम देख रहे हैं, तुम अब कल मेरे पास आना तो वो दिखाएं, क्वेश्चन मिलाओ, क्योंकि जब परचेज आएगा तभी ना आएगा, मर्जर में आ ही सकता कभी भी। तो यार यहाँ आके बोलो सृष्टि, यहाँ थोड़ा बैठो आगे, थोड़ा माइक बोल दो उसको तो सुन लेगी वो। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, नीचे साफ साफ लिखा हुआ है मर्जर से लगाया है वो, तो इसलिए वहां पर आया है, वही वहां ही बताए थे। चलो तुम आज इसी टॉपिक पर तुम बातें करते रहो हमसे लगातार, और 12 भी खोलते हैं, 12 डिस्कस कर लेते हैं। नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं, आज इसी बढ़ते हैं हम लोग, इसी का यही करेंगे आज हम लोग, ठीक कम से कम आगे जब चले अगला क्वेश्चन जब कभी लगाएं हम लोग, कभी भी अगर बढ़ पाए तो फिर दिक्कत ना आए, क्योंकि आपकी क्वेरी लेना भी जरूरी है। फिर बच्चे तुरंत शिकायत करते हैं सर मेरी क्वेरी ले लिया गया, आप हमको इग्नोर किए नहीं बताए, तो ठीक है भाई क्वेरी ले लो, एक ही क्वेरी को महीना भर तक पूछते रहो, क्या कर सकते हैं हम बताएंगे आपको, रिपीट करते रहेंगे हम। फिर आप बिल्कुल भी शिकायत मत करिएगा सर कोर्स में सिलेबस पे रह गया, क्वेश्चन रह गया, ये नहीं लग पाया वो नहीं लग पाया, जिम्मेदारी हमारी नहीं, हम कितनी बार बताएंगे, सिलेबस भी तो पूरा देखना है,
आप हमको पढ़ने नहीं देंगे, एक ही चीज को डेली रिपीट करवाएंगे हमसे, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेरी लेंगे हम आपको, ऐसे हम मना नहीं करेंगे, क्वेरी लेंगे आपकी। आप पूछते रहे, एक ही चीज को आप रोज पूछिए, एक ही क्वेश्चन से आप रोज लगवाइए, क्या कर सकते हैं बताओ। आएंगे चाउमीन लेके आए, भूख लगी, मुजफ्फर लेके आए, तुम जाओ। सब लोग खा लेंगे, 3 लोग हैं, खा लेंगे, करना है। 12 तुम्हें दिखा सृष्टि, 12 मर्जर है कि नहीं है? Sir, because this amalgamation is in the nature of matter.